मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा लगते चांद को टूटा तारा बना डाला मीरा तेरी याद है तन्हाई है जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब नामा क्या बात है, बहुत खूब काशिफ साहब। आपने तो ऐसे मगन कर दिया कि बस दिल चाह रहा था कि आप तबला बजाते रहे और म्यूजिक एंजॉय होता रहे। आपकी नवाजिश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे टैलेंट से, एक ऐसे हीरे से हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे टैलेंट को सराहा नहीं जाता। और अगर आप भारत की साइड पे देखें तो वहाँ पे छोटे से भी तबके से अगर कोई ताल्लुक़ रखता है तो उसको भी सराहा जाता है, उसके टैलेंट को भी उठाया जाता है, उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो उसका हक रखता है। आज हमारे साथ एक ऐसे टैलेंटेड पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है अपना जो म्यूज़िक किया है, और सिर्फ म्यूज़िक बजाया नहीं है बल्कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी है, और म्यूज़िक के साथ उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। आज हम आपको मिलवाएंगे जो हिंदी कथक भी जानते हैं, और एक ऐसे उस्ताद है जिनका ताल्लुक पंजाब घराने से है। काशिफ जॉर्ज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। काशिफ, जी किस जी तरह से स्टार्ट किया और इतनी खूबसूरत आप जो है ये बजा लेते हैं, ये तबला बजा लेते हैं, कैसे आगाज़ किया और पूरी ज़िंदगी इस तरह से गुजार दी आपने? जी, मैं ये कुछ ऐसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब भी ये तबला नवाज़ थे। हुँ। दादाजी भी म्यूज़िक से रिलेटेड थे, वो ठीक भी है। हारमोनियम बजाते थे। तो ये एक मतलब ये हमारी लड़ी चलती आ रही। अच्छा। तो इसमें स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि वन टाइम में जब इसका वालिद साहब इंतकाल कर चुके, मुझे ये साजा जो वो क्या है कि मैं कहना जो है कि वालिद साहब इंतकाल कर गए, मुझे मेरे पास वो कोई सोर्स था सीखने के लिए कि मैं हुँ। किस तरह से अब तबले में आगे आऊँगा। क्योंकि अच्छा। वालिद साहब तो इंतकाल कर गए हैं। हुँ। अब किसी न किसी का शागिर्द तो फिर घराने से बाहर बनना हुँ। पड़ता था। ठीक है। तो देन जब इसका स्टार्ट हुआ तो पंजाब घराने से मेरे अयूब भट्टी साहब, वो ठीक है। उनसे मैंने ये इब्तदाई तालीम हासिल की। हुँ। उसके बाद वक़्तन-फ़वक़्तन इसमें आगे बढ़ता गया। फिर हुँ। कैसेट्स का दौर था। जो इब्तदाई जो वर्ड्स थे, जो मतलब ताल बजाने के जो थोड़े से अंदाज़ थे कि एक महफ़िल में आसान वाले ताल लगाने हैं, वो तो हमने सीख लिए। हुँ। लेकिन इसका जो फिर मैंने इसके पीछे मैंने बहुत स्ट्रगल की। फिर कब तबला जो है वो कॉपीराइट से ज़्यादा आया। ठीक है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को कॉपी किया। उनके मुजरास को हैंड फ्री के ज़रिए, कैसेट्स के ज़रिए, वीसीआर्स का दौर था, हुँ। वीसीआर की फ़िल्म सी डीवीडीज़ का दौर भी है, वो भी ठीक मैंने है। ज़ाकिर हुसैन, शफ़ाअत अहमद, रविशंकर, हुँ। मैं बहुत जो बड़े-बड़े मौल्लम थे, जो वो राग एक्सप्लेन करते थे, हुँ। सितार पे, फ्लूट पे, वायलिन पे, उसके पीछे तबले का बैकग्राउंड याद करता था अच्छा। कि राग सितार के साथ क्या कह रहा है, हुँ। फ्लूट के साथ क्या कह रहा है, बांसुरी के साथ क्या कह रहा हुँ। है। तो इस तरह से इसकी तगोदो चलती रही। हुँ। और पढ़ा लिखा था, मैं स्टडी भी की मैंने, बीए तक मैंने अपनी हुँ। हुँ। क्वालिफ़िकेशन को हासिल किया। जॉब्स नहीं करता था, म्यूज़िक में आगे आना चाहता था, इसीलिए हुँ। मुझे जॉब से चिढ़ होती थी अच्छा। कि मैं इसमें आगे आना चाहता हूँ, मैंने इसको सीखा है। हुँ। मैं बचपन से ये करता आ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हुँ। मैं जॉब करके इसको बंदिश नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। 12 घंटे अगर मैं जॉब करूँगा तो मैं फिर क्या कर पाऊँगा? हुँ। हुँ। मैं इसमें आगे आना चाहता हूँ। हुँ। तो मैं लिखता भी हूँ तबला, अच्छा। उसके अलावा जुगलबंदी याद भी कराता हूँ। अच्छा। तीसरे मरहले में इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। ये वन टाइम में नहीं आता कि आप समझते हैं कोई स्टूडेंट एक तबला सीखना हुँ। चाहता है, वो फर्स्ट डे ही जब स्टूडेंट आता है क्लास के लिए तो वो अपना तबला उठा के ले आता है, ये हुँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। इसमें एक एंगल्स होते हैं, इसमें तिहाइयाँ होती हैं, इसमें ताल मराहिल से हुँ। गुज़रता है।
एक ताल के अंदर एक जो लगेगा उसमें कितने मात्रे यूज़ होंगे, कितने मात्रे मिलकर वो ताल बनाएँगे, 5 मात्रे का ताल, 6 का हुँ, ताल, 10 का, 11 का, 17 का, 1000 ताल जो हुँ, ताल है वो बन जाता है। ठीक है। लेकिन वो मात्रे लगाने होते हैं, हुँ, हुँ, उनको एक लय के अंदर बजाना होता है अच्छा। कि इस लय में कितने कौन-सा ये ताल आप यूज़ हमें होगा। साथ एक दफ़ा करके दिखाएँगे कि किस तरह से लिरिक्स को किया जाता जी, है, क्या है? जैसे ये अभी ये ग़ज़ल है हुँ, गुलाम अली साहब की हुँ, चमक चाँद को टूटा हुआ तारा बना डाला। ठीक है, इसमें 6 मात्रे का ताल, ठीक है, 6 टाइम बीट सर्कल उसे ठीक है। धादरा कहते हैं, वो अच्छा, एक्सप्लेन होगा। और ठीक है। मैं उसमें कुछ मुँह से भी कहूँगा अच्छा। और उसमें कुछ जो इसकी जो पेशकारें हैं, हुँ, जो हुँ, इसकी तिहाइयाँ हैं, जो हुँ, इसके अंदर जो काम होगा, उस ताल के अंदर, उस ताल के इर्द-गिर्द भी रहेंगे। ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हाँ, थोड़ा-सा। करिए। साथ में मुझे ग़ज़ल मैं गा के भी ताकि वो जी, ताल जी, ज़रूर, एक्सप्लेन हो ज़रूर जाए। करें। चमकते चाँद को 1 2 3 4 5 6 1 2 चमकते चाँद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चाँद को टूटा तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चाँद। अब जब इसकी काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दादा दिन कर दिन दिन दादा दिन कर दिन दिन दादा दिन कर दिन दिन तक टिकट तक ता कर दिन दिन दाती ता कर दिन तक टिकट ता कर दिन दिन दाती ता कर दिन तक टिकट तक टिकट तक टिकट तक टिकट तक टिकट ता। अब इसमें वो काउंटिंग भी हो गई है हुँ, और हुँ। हमने कुछ एक्सप्लेन मुँह से भी बयान कर दिया और उसमें भी हुँ, बयान कर दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया है आप इससे इतना कनेक्ट हैं और अभी तक वो प्लेटफ़ॉर्म आपको जो मिलना चाहिए था, जी, वो क्यों ऐसे ही। नहीं मिला? ऐसा ही है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हुँ, मतलब आगे बढ़ने के लिए आप समझती हैं कि इसमें फाइनेंस चाहिए, एक वीडियो हुँ, लॉन्च करने के लिए, गाने को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है। हुँ, हुँ, और इधर हमारे पास तो मतलब तो परेशानियाँ इतनी है कि रोज़ की जो ज़िंदगी की जो फ़ाइट है, हुँ, रोज़ एक कुआँ खोदना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। और हुँ, जिस दिन अपना वो कुएँ वाली जो हमारी जो एक मतलब कि हथियार है, जो हमारा हुँ, हुँ, औज़ार है, हम हुँ। उसको छोड़ देंगे तो हम हुँ। लेकिन जितना अच्छा आप बजाते हैं, ऐसे उससे पता चलता है कि ये आपका पैशन है और जी, ऐसे ही। आपके खून के अंदर है और आपका जो घराना है, वो भी इससे कनेक्ट है। जी, ऐसे ही तो है। मुझे ये बताइएगा कि एक कितने अभी तक स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने तैयार किया है और आगे भिजवाया है? और उसी अकेडमी से या उसी अदारे से आपको आगे क्यों नहीं चांस मिला? जी, ऐसे ही है कि अकेडमी एक बनाई हुई थी पहले लेकिन हुँ। क्योंकि वो आप समझिए कि जब तक मैं जॉइंट फैमिली में हुँ, था, हुँ। तब तक वो निज़ाम चलता रहा। जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ, हुँ, अलग हुआ, तो फिर मेरे पास सोर्सेज़ ना रहे। ठीक तो है। मैं अभी रेंट के घर रहता हूँ, रेंट पे रहता हुँ, हूँ। हुँ। तो मेरे पास इतने सोर्सेज़ नहीं है कि मैं एक अकेडमी बना सकूँ, वहाँ हुँ, एक ब्लैक बोर्ड बनाऊँ, हुँ। वहाँ फिर मैं लिखूँ, मैं तबला पहले याद करवाऊँगा कि अच्छा, इसको बजाने के लिए पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी ज़ुबान से जुगलबंदी याद कर सकता है। अच्छा, और जैसे मैं उसको समझाऊँगा, वो एक दायरे के अंदर रह के मौसीकी बयान करे। सही। तो मैं लिख भी सकता हूँ, अच्छा। मरले में 1 नंबर पे और दूसरे मरले में जुगलबंदी ज़ुबानी याद भी होगी, जो मतलब नहीं लिख सकते, वो ये मत समझे कि इस फ़ील्ड में आगे जाना हुँ, चाहते, हुँ, हुँ। वो बजा सकते हैं। हुँ, ये हुँ। ज़ुबान पे आएगा। तीसरे मरहले में ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होगा। होगा, फिर आप आसानी से बजा सकेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि यार हम वो लाइनें बजा रहे हैं जो हुँ, ब्लैक हुँ, बोर्ड वाली है। हुँ, हुँ, हमने कुछ और नहीं बजाना, उसको बजाते जाएँगे, तो आप लय में हुँ। बजाते मतलब जाएँगे। नरेशंस को भी आप जानते हैं और सारा आप कर लेते हैं। ऐसे ही है। ज़बरदस्त। अच्छा, हिंदी कथक की बात की जाए जी, तो ऐसे ही है। पाकिस्तान में हिंदी कथक जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं जी, ऐसे ही है। और इंडिया में तो आपको पता है उनका कल्चर है। तो ऐसे ही क्या है। कहना चाहेंगे हिंदी कथक के हवाले से? और हम सुनना भी चाहेंगे कि किस तरह की आप करते हैं और कुछ सुनाएँ? जी, ऐसे ही है कि हिंदी कथक जो है वो उर्दू तबले से ज़रा हुँ, अलग है। ठीक वो है। एक अलग घराना है जैसे कि पंजाब घराना उसका तबला अलग है, हुँ, बनारस घराना उसका तबला अलग है, हुँ, हुँ। दिल्ली घराना उसका उसका तबला तबला अलग अलग है, है। शाम चौरासी, पटियाला और देन जो कथक घराना है, हुँ, हुँ, हुँ। ये अलग-अलग ये जो इनके ये जो बजाते हैं, हुँ, कुछ बजाते हैं अधक, यानी कि तबले का एक मात्रा होता है, हुँ, हुँ। जो एक मुकम्मल होता है। जैसे एक मात्रा है टे टे के टे। अब ये है 1 2 3 4
टेट केट। अब जो और दूसरे गाने वाले वो कहते हैं टेट केट, अच्छा, वो कहते हैं 1 2 3। अच्छा। अब वो जो चौथे वाला है वो गायब हो गया है। उन्होंने 2 वर्ड एक ही जगह पर 2 वर्ड लगा दिए कि 1 2 हुँ, 3। अब जो और हकीकत है वो है 1 2 3 4। अच्छा। टेट केट। तो बड़ा मुश्किल काम है ये, बड़ा मतलब ये मुश्किल बड़ा काम, ऐसे ही है। टैलेंट का काम है, मतलब अगर कोई इसको बड़ी ही तवज्जो से सीखे तो उसे सबसे पहले इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, बाकी कोई और काम नहीं कर सकता। असल में इसके ऊपर ये स्याही, इसके ऊपर हाथ लगाने से कौन-सी आवाज़ है, ये इधर जो दरमियानी हिस्सा है, अच्छा, लो है, यहाँ क्या आवाज़ें हैं, अच्छा। और ये जो चांटी है, इसकी जो किनारी है, हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ से क्या आवाज़ निकलती है, और ये लेफ्ट हैंड को ऐसे, ऐसे, ये चुटकियाँ, ये ऐसे, क्या-क्या आवाज़ें हैं, इसकी बहुत सारी आवाज़ें हैं। हुँ, ये बहुत सारे मात्रे हैं, उनमें से कुछ मात्रे चुनकर ताल बनाए जाते हैं। सही है। वो ताल फिर लाइनों में बँटते हैं, 5 लाइनों में, 10 लाइनों में, 48 लाइनों में, 150 लाइनों में, हुँ, जुफ़्त होगी वो। ठीक है। वो फिर जब चक्करधाप बन जाएगा या वो लाइनें ख़त्म हो जाएँगी कि यार ये 48 लाइनों पर मुश्तमिल है। हुँ, हम कहेंगे ये कॉम्पोज़िशन है, लय बन गई है। हिंदुस्तानी आदमी को पूछा जाए कथक वाले वो कहेंगे ये एक चक्करधार है। अच्छा। ये यहीं से शुरू हुआ। अच्छा, ये आपने इतनी बातें की है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है, लेकिन सुनने वाले जब म्यूज़िक को जानते हैं ना, जी, उनको ऐसी समझ में आ गई जी, होंगी। ऐसी है। मैं चाहूँगी कि आप हिंदी जो कथक है ना, उसके हवाले से हमें जी, सुनाइए ऐसी कुछ। जैसे अभी एक मतलब कि एक मूवी आई देवदास, हुँ, शाहरुख की, उसमें कुछ ट्रैक्स आए, ये हम पे अच्छा। किसने हरा रंग डाला, काहे छेड़-छेड़ मोहे। हाँ, हाँ। उनमें से मैं 2-1 लाइनें जी, जी, आपको। ज़रूर। ये किसकी है आह, ये किसका है साथ, हुई दिल पे दस्तक, यहाँ कौन आए, हम पे ये किसने हरा रंग डाला हो, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला। ओ हमें ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला। अब इसमें ये उन्होंने एंड पे एक जुगलबंदी बयान की है, वो हुँ, ये वर्ड हैं, ये उनके बोल हैं। अच्छा। जैसे हिंदी तबला मात्रे मिल-मिल के हुँ, ताल हुँ, बना देते हैं, वो हुँ, भी हिंदी लफ्ज़ लगा के एक लाइन बनाते हैं। उसमें ये अच्छा, वर्ड होते हैं जो पढ़ने होते हैं, ठीक है। वो कॉपीराइट भी है। अच्छा, हिंदी तबला उर्दू तबले से मुश्किल है। अच्छा। काशिफ़, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और आमीन, अल्लाह आमीन। से हम भी कोशिश करेंगे, और देखने वाले जो इनको सुन रहे हैं और इनका प्रोग्राम देखेंगे, मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर मैं चाहूँगी कि इनको अप्रोच करें, और अगर आपकी नज़र में कोई इस तरह का कॉन्सर्ट या ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है तो इनको अप्रोच करें और इनको सपोर्ट करें, क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा है और मेहनत करके साथ अपने म्यूज़िक को भी लेकर चल रहा है, ये बड़ी बात है। अपने पैशन को नहीं छोड़ा है, और एक उस्ताद हैं, 35 ईयर इनको हो गए हैं, ज़िंदगी का एक अरसा बीत गया है, इन्होंने एक उस्ताद भी हैं और ख़ुद भी तबला बजाते हैं। तो मेरी ख़ुद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको सपोर्ट करें और इनको आगे प्रमोट करें, और इस तरह का अगर आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो काशिफ़ हम चाहेंगे कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ जी। और अपने इस म्यूज़िक के जो एक पैशन को है, इसको ज़िंदा रखें और आगे लेकर चलें। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो म्यूज़िक याद करने वाले हैं, हुँ, जो वो इसमें अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो मेहनत करें। मेहनत करें। वो किसी भी टीचर से सीख रहे हैं, गिटार हुँ, सीख रहे हैं, फ्लूट, वायलिन या वोकल हैं, वो गा रहे हैं। उन्होंने अगर वो टीचर्स चूज़ किए हुए हैं, उनकी खिदमत करें। हुँ, ये अदब से और टीचर्स की खिदमत करने से इल्म हासिल होता हुँ, है। जो खिदमत करेगा, अदब करेगा, वो हासिल कर लेगा। बिल्कुल ऐसा फिर ही है। इसको याद दहानी के लिए जो उस्ताद आपको बता रहे हैं कि जो रियाज़त का वक़्त है, इसको हुँ, ये म्यूज़िक इसको उसको टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है, ये बिल्कुल। इसमें आगे बढ़ने के लिए वक़्त दरकार हुँ, ये माँगता है। हुँ, ये जो तबला है या और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हुँ, बजाने वाले हैं, ये वक़्त माँगते हैं, वक़्त माँगते रियाज़त हैं। माँगते हैं। सही।
तो मेरी ये भी कोशिश है कि अगर कोई ऐसा जो मौका हाँ, कोई हमें अगर आपसे सीखना चाहता है जी, तो वो ज़रूर, आपसे ज़रूर, भी राब्ता राब्ता कर कर सकता है। सकता है। हमने भी इसको कब्र में लेके दफ़न हो जाना है, जैसे बहुत हुँ। सारे टीचर्स इंतकाल कर चुके हैं। अच्छा, टॉप पे अगर रहा। आपको इंडिया से अपॉर्च्युनिटी आ जाए तो फिर जाएँगे? डेफ़िनेटली देखिए वहाँ म्यूज़िक थोड़ा-सा हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम मतलब जाएँगे, म्यूज़िक करने अपॉर्च्युनिटी जाएँगे, म्यूज़िक करने म्यूज़िक जाएँगे। सुनाने जाएँगे बिल्कुल ठीक है और कि करना हम चाहिए। हमारा आपका हिंदी कथक ये है, आपके हाँ, हिंदी मुजरे ये हैं, हम नूरजहाँ के कुछ मुश्किल मुजरे उनको सुना देंगे। ओके, ओके, कि ओके। हम वो समझेंगे, हम कहेंगे आपका कॉपीराइट नहीं हो रहा, हुँ, मुश्किल आप बजा रहे हुँ, हैं, लेकिन जो हम जो पंजाबी मुजरा हमारा जो हुँ, पंजाबी कथक है, हुँ, ये भी कॉपीराइट नहीं हो कॉपीराइट नहीं सकता, हो सकता। इसको भी कॉपी नहीं किया जा सकता। हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे मेहदी हसन की गज़ल के साथ। हम चाहेंगे कि काशिफ़ हमें मेहदी हसन की कोई गज़ल सुनाए और एक नहीं बल्कि 2-3 आप हमें सुनाएँ ताकि हम प्रोग्राम का इख्तिताम जो है आपके ये से ही करेंगे। ओके जी, ओके, मैं आपको कुछ थोड़ी शेयर ये नहीं कि वो खान साहब की गज़ल है। जी, जी। मेडिसन साहब की सुनना चाहेंगे आप? जी, जी। जी, मैं वो कोशिश करता हूँ, वो बड़े वो उस्ताद लोग हैं जिनकी आप वो फरमाइशें जो करती आप जा इज़ी रही कर हैं। सकते हैं तो। दिले वीरान है, तेरी याद है, तन्हाई है, दिल मेरा तेरी याद है, तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है, दिल मेरा तेरी याद है, तन्हाई। छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, फूल मुरझाए बहारों में गिरा छाई है, फूल मुरझाए बहारों में गिरा छाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है, दिल वीरान तेरी